बुबुर या गुरुजुर। बुबुर गुरुजुर का कदीमी नाम पुया स्पेशली बुबुर को कहते हैं। अभी भी इधर लोग कहते हैं जा जासूस, पार पुया जासूस कहते हैं। ये कबायली हमले होते थे। कबायली हमले में पीछे से दरअल तंगीर से भी लोग आकर यहाँ पर वो करते थे। छोटी छोटी स्टेट से आपस में जो है ना ये झगड़ा करते थे। शिना मजा लश्कर थोड़ी बस ऐसा सी थोड़ी सी वाला नस्ल। ये पोन्याल की ये उस पे फोर्ट पे ज़्यादा हमले का वजह क्या थी? ये कदीम ज़माने से रिच इलाका है, खुद कफील है, ये बात मानना चाहिए। एक पुराना किला है ये भाईजान, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये पुराना है। इस किले को कहते हैं जाड़ो मलिक किला का कुछ बात। नाम शेर था, आपको पता, हम पोन्याल वाले शेर बोलते थे। बाद में राजा ईसा बहादुर ने शेर किला इसलिए रखा कि वो मजबूत है। फिर वो पहाड़ के उस तरफ, वो दरिया के उस तरफ था, वहाँ उस ज़माने में पुल शूल नहीं थी तो ये हमला वर नहीं जा सकते थे। ठीक, यहाँ पर ये छोटे छोटे कमरे होते थे। अभी ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये जो नज़र आ रहे हैं ये दीवार, ये छोटे यहाँ पर नीचे जो है ये कमरे होते थे। ये जिस तरह है ये इस जमात खाने की जो हिस्ट्री है, जब से इस्लाम पोन्याल में इंटर हुई है तब से जो है ये जमात खाना फर्स्ट जमात। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं एहतिशाम अली और आप देख रहे हैं एहतिशाम अली 333 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हमारी ये दूसरी वीडियो है इस जगह की। तो हम खड़े हैं इधर अपर काकूच में, अपर काकूच के किले में खड़े हैं, जिसकी अपनी एक पुरानी तारीख़ है, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। कदीमी पता नहीं किस दौर की है, हज़ारों साल पहले की है, राजा महाराजा के दौर की इधर एक स्टोरी है। और ज़िंदा मिसाल हमारे पास, इसकी ज़िंदा मिसाल जो है वो हमारे पास, इसकी जो ये किला है वो है हमारे पास। तो इसके अलावा हमारे साथ आज कुछ मुकामी लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका नाम जानते हैं और ये हमें डिटेलन इस जगह के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा इनका नाम जानते हैं। तो अंकल का नाम? नासरमान, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गेज़र। हमारे साथ हमारे जो दाएं तरफ है टीचर हैं हमारे पास गवर्नमेंट के, तो इनको तो इसके बारे में बेहतर पता होगा। इसके अलावा हमारे जो लेफ़्ट साइड पे हैं, तो अंकल का नाम इनसे पूछते हैं पहले। मेरा नाम है अमीन हैदर है, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। एक से ड्रग इंस्पेक्टर गाकुच बाला से मेरा ताल्लुक़ है। और हमारे जो लेफ़्ट साइड पे हैं डॉक्टर साहब, हमारे जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले तो आप तमाम का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया, हमें इस लायक समझा। उसके अलावा हमें और हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे नाजरीन हैं, इनको ये बता दें कि यहाँ पे आपके इस गाँव में अपर काकूच में एक बहुत ही प्यारा इधर का नज़ारा है, इधर के किले का नज़ारा है। और भी यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कदीमी जगह हैं। तो इनके बारे में हर बंदा तो इधर से गुज़रता है, देख के गुज़र जाता है, इसके बारे में किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके अलावा आप इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि इधर क्या होता था इस किले में। और इस किले के बारे में तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 7 शिकार हुआ करते थे, जिसमें से 6 शिकार जो है वो ख़त्म हो गई हैं गिर के। तो एक ही शिकार हमारे पास इधर मौजूद है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे कमरे वगैरह हैं जो राजा महाराजा के कहते हैं, तो ये आपको बेहतर पता होगा। तो आप इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आपके पास जो नॉलेज है वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ। ये गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कदीम ज़माने से जो फॉरेनर्स ने यहाँ आकर रिसर्च किए, वो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट होते थे उस ज़माने के। इसके अलावा ये महाराजा जम्मू कश्मीर की तरफ से एक वज़ारत भी हुआ करती थी कदीम ज़माने में। उससे पहले ये था, यहाँ पे जो लोग थे वो कदीम ज़माने से ये आबाद थे। बुज़ुर्गों के कौल के मुताबिक कहते हैं कि वो मुख्तलिफ़ अतराफ से, जैसे ये सेंट्रल एशिया, हमारे ये बैक साइड में जहाँ से पीछे बादल कलौर नज़र थे, वहाँ से पीछे हम चले तो पामेर, ये उसका बदख्शान का इलाका आता है। वहाँ से लोग जब यहाँ पर आए तो ये अब इधर हम देखते हैं तो ये हमारा सामने गाँव का नाला नज़र आता है। वहाँ पर कदीम ज़माने की आबादकारी एक छोटा सा एरिया है। वहाँ पर गार थे, गार पत्थर के ज़माने के गार। तो वो लोग गारों में रहते थे। ये मकान बनाने का कंसेप्ट उस ज़माने में था नहीं। दूसरी बात, वहाँ पर साल भर वो
चश्मे का पानी निकलता था, वो उस पानी से वो घरेलू ज़रूरियात भी पूरे करते थे अपने, साथ साथ खेती बाड़ी भी करते थे। अभी उधर जाएंगे तो ये गिरी हुई दीवारें, उस ज़माने में ये ज़मीन की मलकियत का कंसेप्ट नहीं था। उनको जब सीज़न में थोड़ा सा मौका मिले तो वो बस आगे पीछे कोई फसल काश किया, इसके अलावा ये जंगली अगर कोई उनको ये फल फ्रूट मिले। उस ज़माने में यहाँ पर जंगली हयात जैसे चकोर, राम चकोर, हिरन, इस तरह खरगोश, बहुत सारी चीज़ें उनको आसानी से मिलती थी, तो उनके शिकार करके वो लोग अपनी ज़िंदगी वो करते थे, गुजारते थे। तो वहाँ पर चश्मे भी थे, वो गारे अभी तक वो चश्मा भी है, चश्मे का पानी कलेक्ट करके अभी हर घर में पहुँचाया गया है वासिप के ज़रिए। और वो गार जिसका गाँव में नाम है बाय कोट डरर, बाय कहते हैं मतलब वो 12 बड़े वो महलों का जो वो है, हाँ 12 महलों का वो जो वो है पत्थरों का मजमा, बाय कोट डर। अभी भी हमारे जैसे लोग कहते हैं कि कौन गया सुनमा बाय वो बाय कोट डर और उठ गया खेरता और इस टाइप की चीज़। फिर उस ज़माने में ये हुआ, ये आप पढ़ेंगे तो 1885 में जॉन बुडुलुप जो पहला ब्रिटिश वो था, एजेंट था, ये बिल्कुल किताबी बात है। उसने एक किताब लिखा है ट्राइब्स ऑफ हिंदू कुश, इंग्लिश में, आप उसका स्टडी कर सकते हो। बाद में उसका उर्दू में तर्जुमा भी किया गया। उस किताब में बिल्कुल इसी फोर्ट का जिक्र है एक चैप्टर में, थारवेली गारंटी के साथ। यहाँ पर ये अभी नीचे गाकुच के लिए एक जो पानी निकलता है, वो चश्मे का पानी, वो थोड़ा ऊपर था उस ज़माने में। वो पानी क्या करते थे लोग कलेक्ट करके, अभी आपके सामने इधर पुलग्राउंड है, पुलग्राउंड के ऊपर से देखो तो एक चैनल गुजरता है, जाकर आगे देखो तो ये गांव के दरमियान में एक पहाड़ी टेला आपको नज़र आता है, उसको सुजुठोको बोलते हैं। सुजुठोको से आगे जाओ तो एक और टेला नज़र आता है बिल्कुल बुबुर के सामने, बूरुलाट। बूरुलाट से आखिर में एक देखो तो ऊपर की तरफ थोड़ा ढलवान, उसका नाम है फतेयोदास। फतेह हमारे ये गुलमिती के मेहमानों को, वो हमारे हमसायों का नाम है। तो वहाँ से वो कदीमी चैनल अभी तक है, असलम खान के घर से आगे, असलम खान का घर आखिर में है। वहाँ से जब हम माल मोशी ले जाते थे, वहाँ आगे गए तो वहाँ एक पुलग्राउंड है, उसका नाम शिला शेवारू। उस ज़माने में वो पुलु खेलते थे, बुबुर के सामने है। ऊपर जाओगे तो डायरेक्ट बुबुर नजर आता है। बुबुर ये है कि आप उसके बुबुर के मतलब छत पे बैठे हुए हैं, वहाँ पुलु खेलते थे। दूसरी बात, वहाँ पर एक जगह है अशपशरोड। अशपशरोड को आज के ज़माने में आप एयरपोर्ट कह सकते थे। उस ज़माने में ये होता था, यहाँ पर कोई भी इवेंट हो, मतलब कोई इस तरह के त्यौहार हो, तो उस ज़माने में यहाँ से लोग क्या करते थे, अपने घोड़े के ऊपर ये गला मकई गंदुम या जौ डाल के अपने उसमें चमड़े के थैले में बुबुर या गुरुजुर का कदीमी नाम पुया स्पेशल बुबुर को कहते हैं। अभी भी इधर लोग कहते हैं जा जासूस, पार पुया जासूस कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। पुया असल में हाँ, अभी सेंट्रल पुया, कदीम ज़माने में पुया बुबुर को ही कहते थे या गुरुजुर का नाम था। तो वहाँ से क्या करते थे, अपने साथ वो लाए। उस ज़माने में ये था, ये एरिया बहुत रिच था, तो वहाँ से ये अंगूर का पानी लाते थे, अंगूर का जूस, जिसको आम ज़बान में मोह भी बोलते हैं या मोरो बोलते हैं। मोरो जूस ही है, अगर उसको थोड़ा सा आप खमीर बनाओगे तो वो मोह बनता है। वो मोरो और मोह में थोड़ा सा इतना कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं है। तो जब ऊपर आ गए तो वो क्या करते थे, इस अपना असलम को पता है, वो घोड़ों को ऐसे दौड़ाते थे, पता चलता था कि जो ख़तरनाक तरीन घोड़ा है तो वो क्रॉस करता था। अगर थोड़ा बेगरत घोड़ा दरमियान में आके लेट जाता था, इतना कोई यहाँ से मतलब नज़र जहाँ तक जाती है, इस तरह का बड़ा मैदान है। तो उस शाउट ने ये कंसेप्ट दिया, शाउट का ये उस ज़हीन आदमी था, कहते उसने ये कहा अब एक काम करते हैं। उस ज़माने में ये कबायली हमले होते थे, कबायली हमले में से पीछे से दरल तंगीर से भी लोग आकर यहाँ पर वो करते थे, इधर चतराल से, यासीन से। तो वो क्या करते थे, नगीर अलग स्टेट थी, गिलगित अलग स्टेट थी। तो ये छोटी छोटी स्टेट से आपस में जो है ना ये झगड़ा करते थे। शिना मजा लश्कर थोड़ी सी बस ऐसा सी थोड़ी सी वा नस्ल, अच्छा पुया राय सी की बात उठा नस्ल, छतराल जो सी वतन, ये लोग प्रोटेक्शन करते थे। छोटी छोटी स्टेट्स होती थी। ये पोन्याल की ये उस पे फोर्ट पे ज़्यादा हमले का वजह क्या थी, ये कदीम ज़माने से रिच इलाका है, खुद का फील है, ये बात मानना चाहिए। गिलगित बल्चिस्तान में 10 ज़िला में सबसे पावरफुल जो अभी भी है, और उस ज़माने में भी पूरे पुया से क्या होता था, गिलगित के लिए भी वो गला मिलता था, वो हाँ गिलता ही माली थे ना, यहाँ से वो माल मोशी भी मिलते थे, उनको घी भी मिलता था। तो बाहर वाला के क्या करता था, यहाँ के लोगों को कत्ल करके यहाँ की जायदाद पे काबिज होकर ना ये रिसोर्स अपने लिए हासिल करना चाहते थे। तो शाउट ने उनको ये कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि इधर मरकज़ी, इधर ये वो है पहाड़ है पहाड़। अब इस पहाड़ की वजह से क्या होता है, नीचे जो पानी है ना
इसकी जड़ें बहुत मजबूत है, इसलिए नीचे निकलने वाला पानी यहाँ क्या करता है, रोक के वहाँ सामने निकालता है। अगर जहाँ पर पानी वो सख्त पहाड़ नहीं हो तो वो पानी क्या होता है, नीचे जाता है, नीचे नर्सरी में भी निकलता है। इसका वजह यह है कि वहाँ पर इतना कोई हार्ड पहाड़ ने उनको नहीं रोका है। शाउट वो पहला लोकल आदमी था जो थोड़ा ज़हीन था उस ज़माने का, ठीक है। तो उसने ये क्या, एक ये चश्मे वाला पानी कलेक्ट करके चैनल बनवाया, ये प्लो ग्राउंड को जो चैनल जाता है आगे जाकर गू खड़ना डॉक्टर साहब असलम, हाँ मजाज शिला शवारून उस ज़माने में आबाद था। दूसरा उसने ये किया, यहाँ आकर अपने हिसाब से ना, तो यहाँ पर फुट डॉक्टर ने ये कह दिया, यहाँ पर जब फुट अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, गुब्बस के अहाते में जो अगर कोई बंदा आ जाए, आप यहाँ से इस वक्त देख सकते हो, उधर मयून है ना, हाथून का मयून, ये हाथून है, ये हाथून आपके सामने है, ये जो है सामने ये हाथून है, ये साथ में ये गुलोदास है, अच्छा ये दमास है, अच्छा ये दमास है, अच्छा ये वाली एशी है, अच्छा इस जाओगे तो ये सिल्पी है। यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से जो है ना सब नज़र आता था, जो भी लश्कर हमला करने के लिए यहाँ पूर्णियाल पे हमला करने के लिए आते तो यहाँ से जो है ना आसानी से हमारी पूर्णियाल की फ़ौज यहाँ इकट्ठी होती थी, इस फोर्ट में इकट्ठे होकर वहाँ से ये इससे भी एक पुराना किला है, ये भाईजान ये सामने जो नज़र आ रहा है ये पुराना है, इस किले को कहते हैं जड़ो मलिक किला का कुछ बाला। तो फिर बाद में यहाँ शिफ्ट हो गया, वहाँ पानी का मसला था, इस वजह से यहाँ शिफ्ट हो गया। और यहाँ जो था ये आसानी से जो है सारी पूर्णियाल को जो है ये नज़र आ रही थी, कुछ सारी पूर्णियाल नज़र आ रही थी। और यहाँ पर कोई वो लश्कर कम्युनिकेशन नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये होपर सोमो में आग जलाते थे। होपर सोमो में जब भी आग जलाते तो फिर इंफॉर्मेशन होती कोई ख़तरा टल गया है। इसके बाद क्या होते थे, यहाँ जो है राजा हैं, यहाँ पर जो भी हुक्मरान थे वो सारे पूर्णियाल के लश्कर को इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके फिर उनके ऊपर अटैक करते थे। जी नासिर साहब, फिर ये हुआ जैसे हमने कही उस ज़माने में छोटी छोटी उन्होंने अपने हिसाब से झुमपुड़ियाँ बनाए थे। ये आपको खुद पता, आप देखो इन पत्थरों का आजकल तो मेरे ख्याल में कोई भी मिस्त्री से कोई दीवार नहीं बना सकता। उधर जो टावर है वो वाच टावर है, उसका कमाल ये है कि अभी वो 52 फुट ऊंचा है इस दौर में, छोटे बिल्कुल आम पत्थरों से। देखो वो दिखाएंगे आपको, हाँ अभी दिखाएंगे। सिर्फ उनके साथ ये कि उस ज़माने में लकड़ी का वो जो है बड़ा बड़ा बीम ना इस्तेमाल करके आज का जो वो है सरिया का काम उस ज़माने के लकड़ी से लिया गया। और इसमें वो गिरे भी ना, जिसको कीली बोलते हैं, कील, वो कील भी लकड़ी के होते। उस ज़माने में ये था, इन एरियाज़ में कोई मेडिकल की कोई सहूलत नहीं थी, तालीम भी नहीं थी। 100 साल पहले जाओ तो कोई आदमी अपना नाम नहीं लिख सकता था। जैसे मैंने कह दिया, ट्राइब ऑफ हिंदुकुश से और पहले कोई किताब आपको ये गारंटी के साथ नहीं मिलेगी, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, ठीक है कि नहीं, पता नहीं, अगर वो कहे तो हम फिर उसको मज़ीद स्टडी करेंगे, वहाँ इसका जिक्र है, ठीक है कि नहीं है। तो उस ज़माने में ये था, ट्राइब्स ऑफ हिंदुकुश जब वो जान बड़ू लिख रहा था तो उस ज़माने में यहाँ पर हुक्मरानी नहीं थी, वो शेर किला शिफ्ट हो गई थी। पहले उसका नाम शेर था, आपको पता, हम पुणे वाले शेर बोलते थे। बाद में राजा इसाक बहादुर ने शेर किला ही ले रखा कि वो मजबूत है। फिर वो पहाड़ के उस तरफ, वो दरिया के उस तरफ था, वहाँ उस ज़माने में पुल शूल नहीं थी तो ये हमलावर नहीं जा सकते थे, ठीक। तो फिर ये कहते हैं कि जो जब छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होंगे, इनके जब बचने का कोई वो ना हो, उम्मीद ना हो, तो उस ज़माने में ये माएँ उस बच्चे की माँ को ये वो करती थी, भाई आप गहकुश की ज़रूरत पे उसको ले जाओ। तो गहकुश की ज़रूरत में शर्त ये थी कि अजान के साथ सुबह सुबह जब आदमी एक दूसरे को नज़र ना आए, उस ज़माने में जाना था। ये दोपहर के टाइम में अभी ज़ायरीन वो जाते हैं, आम विजिटर जाते हैं या सियाह जाते हैं। जो लोग अगर अकीदत से जाते थे तो फिर वो ये करते थे, पूर्णियाल साइड से फल फ्रूट लेकर आते थे। कहते हैं बुबुर की टाइप के अंगूर के सीज़न में अंगूर अपने साथ लाया किसी ने, उस ज़माने में चुपटी करके उसमें घी मी डाल के, वो उस ज़माने में रुपये नहीं होते थे ना, ये चीज़ें वो सारे लाते थे, उधर जाकर दुआ करते थे। और उसकी जो मिट्टी है, थोड़ा सा मिट्टी कहते हैं, उसी वो छोटे बच्चे के मुंह में डालते। तो कहते हैं कि ऐसे बात ज़्यादातर बच्चे ना अभी वो थे लोगों की तरफ से वो लाइलाज थे, वो ठीक हो गए। फिर वो दुआ करके वो जो गिफ्ट शिफ्ट मतलब वो करके वहाँ से फारिग होते थे। तो अभी भी ये है, जिस किसी को ना डॉक्टर साहब अभी भी इस फोर्ट के बारे में हम इंट्रोडक्शन कराएंगे। अभी जो है ये जब से FCR ख़त्म हो गई, जब से हुक्मरानी ख़त्म हो गई, तो ये जो है ना ये तोड़ फोड़ हो गया। यहाँ पर ये छोटे छोटे कमरे होते थे। अभी ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये जो नज़र आ रहे हैं ये दीवार, ये छोटे, यहाँ पर नीचे जो है ये कमरे होते थे। ये जिस तरह हुंजा में आप गए हैं, अलतित फोर्ट, बलतित फोर्ट, ये डबल स्टोरी था, बिल्कुल डबल स्टोरी था। और यहाँ पर भी ये सेंटर था,
ये सेंटर हॉल था बड़ा, यहाँ पर फैसले होते थे, यहाँ पर जो है ना जरगा होता था। हाँ बाई पर शिना में तो वहाँ पर अभी आप इस तरफ आओ तो मैं आपको दिखाता हूँ। जूम था तो वहाँ पर नीचे वो था सर, एक टावर का एक जेल था, एक जेल। जब भी कोई क्रिमिनल या गांव में कोई ये गांव में कोई मसला हो गया, मुजरिम हो गया, कोई चोरी वगैरह हो गई, कत्ल हो गई, तो जेल भी इसके अंदर ही था। यहाँ पर ही जो ना इसके नीचे ज़मींदोश वो था, जेल था, तो वहाँ पर उसको बंद करते थे। फिर टाइम जब पूरी हो गई तो इसको छोड़ देते थे। ये इसके 7 टावर्स थे, 7। एक ये जो सामने नज़र आ रही है, एक दूसरा टावर ये जो है, वो आपको दिखा सकते हैं। ये जो सामने नज़र आ रही है, एक ये टावर है। अच्छा, एक इस ज़िरत के साथ थी, ये जो ज़िरत है ना, इसके साथ यहाँ पर ये टावर थी। अच्छा, यहाँ पर थी ये जो है ना, बाहर से ये पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, ये टावर थी। और ये चिनार के साथ ना बड़ा गेट ठके थे, गेट के ना दोनों तरफ बड़ा बड़ा वो थे, वो टावर थे। टावर से अंदर लकड़ी का बड़ा गेट था। सामने ये था, अभी जो आपको घास नज़र आई ना, वहाँ पानी का बड़ा तालाब था कहते हैं। वो पानी के तालाब बनाने की एक वजह ये थी, मतलब अगर अचानक कोई वो हो जाए ना, बंदा गेट की तरफ आना चाहा तो उसको भगाने पर वो क्या होता था, वो मतलब भागने की सूरत में वहाँ जाकर वो उसके अंदर ना तालाब के अंदर गिर कर मर जाता था उस ज़माने में। इसलिए उस गेट के सामने पूरे एरिया में बड़ा वो पानी का तालाब बना के मतलब लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि भाई जब कोई हमलावर आते थे ना, उनको यहाँ से जब फायरिंग करेंगे तो वो भागने की सूरत में सीधा वो तालाब के अंदर गिर जाता था। इधर भी एक छोटा सा टावर है, उसका बेस हम आपको दिखा सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, अभी ये है कि ये अभी फोर्ट के अंदर खड़े लोगों ने तो बैठना नहीं था ना, कुछ खाना पीना भी था। अभी उस ज़माने में जब तक अगर अपना उगाओ अपना खाओ, जब तक अगर अच्छे फल फ्रूट बड़े बाग अगर लोगों को अवेलेबल नहीं होते तो फिर तो वहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था। तो ये एरिया जिसको खुटुम बोलते हैं, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं। खुटुम आपके बुबरू में भी एक जगह का नाम है, सबसे प्यारा प्लेन जगह को खुटुम बोलते हैं। अब खुटुम का कमाल क्या है पता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया ना, जब वो जड़ा मलिक का वाक़या हुआ उस वक़्त लश्कर कशी की सूरत में क्या हुआ, कहते हैं कि यहाँ पर खेतों में फसल काश हो गई थी। लोग मतलब ये थे बाहर जाकर पानी देने का उनके पास टाइम नहीं था ना, ये हुआ मारी से जाकर बागर पानी दी हुई फसल तैयार हो गई। अभी भी इधर देखो, ये इधर जो इस्पित है ना, इसको अभी तक पानी नहीं मिला और इस्पित कटाई के लिए तैयार हो गई। आप अंदाज़ा करो कि इतनी मजबूत ज़मीन है, ठीक है। और इसमें ये होता है एक कनाल के पीछे कम अज़ कम 8 मन मतलब फसल अभी भी दे सकती है, अगर वो फुल मेहनत के साथ तमाम खास तमाम फार्मूला बराबर करे। तो ये खुटुम की वजह से ये होता था कि लोग सारे उधर जाकर काम करते थे अपने लिए ग़िज़ाई एजनास ना, वो अभी हम आपको दिखाएंगे नीचे टावर के साथ है, वहाँ से वो करते थे, वहाँ से इस्तेमाल करते थे। हाँ, एक और चीज़, अभी भी एक चीज़, कोई आप उधर जाओगे तो चतराल में ना कलाश में भी एक कल्चर है, लोगों को जमा करने के लिए ढोल बजाना। ये मेरे ख्याल में आपको कहाँ पता नहीं है। गाकुज में 3 चीज़ों कर अभी भी ढोल बजा के हम वो करते हैं। लोगों को जमा करना हो तो इधर अभी भी ढोल बजाते हैं। ढोल बजाएंगे तो गाँव का आखिर में ना, इधर 600 कराने हैं, उसको भी पता चलता है, गाँव के आखिर वाले को भी पता चलता है। अब उसमें क्या है, जब ढोल बजाने के बाद 3 लोग भी फैसला करेंगे तो 600 कराने उसको कबूल करते हैं। मतलब उस फैसले के लिए कहाँ पर चैलेंज नहीं है, एक से ट्रांग बात है, उस ज़माने की बात। दूसरा ये होता है, अभी ये म्यूज़िक, डॉक्टर साहब को पता है, मैं भी पोलो प्लेयर हूँ, घोड़े हमने रखा है। जिस दिन पोलो 3 टाइम यहाँ गलावर, वो एक जंगीहरी पन उस ज़माने के लोगों के जज्बात उबारने वाली बात है। गलावर के साथ ये होता है, घोड़ा भी तैयार होता है, प्लेयर भी तैयार होता है, और लोगों को पता चलता है भाई आज पोलो है, कहकर सारे लोग इधर वो करते हैं, एंटरटेन भी होते हैं। अच्छा, तो कहते हैं उस ज़माने में एक मसला क्या था, वो ढोल बजा के लोगों को जमा करते थे, इतला देते थे। इवन अभी एक चीज़ है, फौजी में भी हम क्या करते हैं, ढोल का एक अलग सुर है, वो अभी तक हमने ज़िंदा रखा है। मतलब अभी ये होता है कि उसके बजाने के साथ फ़ौरन पता चलता है कि भाई फ़ौजी कहाँ हो गए, सारे वहाँ जमा होते हैं। तो अगर हमले की सूरत में क्या करना, जैसे लश्कर साहब ने कह दिया ना, अभी उधर कोई लश्कर आ गया, वहाँ जो गार्ड है रात को जब वो करता है, ये आग जलाता है, या डे टाइम में जब धुआं पैदा करता है, तो फ़ौरन वो जिसको शिना में डोल कहते हैं या गिलगित वाले डामल बोलते हैं, दरमियान में जो 2 बजाते हैं ना, ढोल बजाने की सूरत में ये है कि हर किसी को वो अलार्म वाली बात है,
ہر کسی نے باغ کا فوراً فوٹ کے اندر آ کر قلعہ بند ہونا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اب یہ جب ڈولے بجائیں گے تو لوگ کیا کرتے تھے، فوراً اس سے آ کر نا یہاں پر یہاں سے جو ہے گاہکوش پوائنٹ سٹی گاہکوش بھی نظر آ رہی ہے آپ کے کیمرے میں، جو ہے کیمرے کے آپ جو ہے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ہاں یہ اس میں یہ جو گرزین ہے نا، گرزین شناسی زبان میں باغ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اس زمانے میں اتنے سارے پھل فروٹ تھے، ابھی وہ سارے وہ کٹائی کر کے فارغ کیا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ دار تنگیر بھی پونیال کا حصہ تھی۔ تو یہاں کے حکمرانوں نے کیا کیا، وہاں کے لوگوں کو بیگار میں جو مفت میں جو کام کرواتے ہیں نا، اسی طرح یہاں لا کر وہ اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر وہ مٹی ڈال کے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ بنایا ہے، گارڈن بنایا ہے۔ یہ ٹاور بھی جو ہے نا، یہ بھی داریل والوں نے بنایا ہے۔ ہسٹری ہمارے جو وہ ہیں سینئر سٹیزن ہیں، بزرگ، ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جتنی بھی ٹاور یہاں بنی ہے وہ جو ہے نا تانگیر اور چھلاس کے لوگوں کو لایا گیا تھا، لا کر ان لوگوں نے جو ہے نا، ان لوگوں کی محنت سے یہ ٹاور سے بنائے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں اس ٹاور سے گر کر 2 جو ہیں داریل والے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جو آپ کی جو چیمرے کا وہاں سے گر کر جو ہے نیچے گر گئے ہیں اور 2 فوت ہوئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر اندر جا کے بھی آپ تھوڑا بہت دکھا دیں تو اس وقت ہم یہ پریر ہال اس زمانے کی عبادت گاہ کے دروازے پہ موجود ہے۔ یہ دروازہ اس زمانے کی غالباً پونیال کی تاریخ کا سب سے وہ پرانا جو ایک ایویڈنسز پروف ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا۔ اس زمانے کی یہاں کی مذہبی زبان بھی فارسی تھی اور دفتری زبان بھی فارسی تھی قدیم زمانے میں۔ تو اس زمانے میں بھی اس زمانے کے جو وہ تھے مذہبی حکمران تھے یا جو وہ تھے گاؤں کے عمائدین تھے یا حکومت نظام چلانا والے، انہوں نے خوش آمدید۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ انگریزی اور اردو سے بہت پہلے زمانے کی بات ہے۔ دوسری بات، اس کے اوپر جو یہ وہ کی کارونگ کیا گیا ہے، یہ بھی ابھی یہ اس پھول کا ڈیزائن کہتے ہیں، یہ میرے خیال میں کوئی مصری سٹائل ہے، یہ گریک کا ہے کہ نا، وہ ادھر بہت سارے وہ یہ ادوار کو، تاریخ کے ادوار کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس میں اگر آپ وہ کر کے تھوڑا پکچر ٹپ طریقے سے وہ کرے تو اس کے ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں، ہمیں اتنا پتہ نہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے وزٹر جو ایکسپرٹ وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی ابھی یہ الگ الگ جو پھول ہے یہ الگ الگ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ماڈرن میٹیریل استعمال نہیں ہوا۔ یہ ہم شکریہ ادا کریں گے ایکیڈین کے بھی، جنہوں نے اچھا خاصا بجٹ دیا تھا یہ گاہکوش بالا ٹاور فورٹ اور پلو گراؤنڈ کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ پلو گراؤنڈ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ہم جو ہے نا ہفتے میں 2 دن پلو کھیل رہے ہیں، وہ بعد میں وہ پروجیکٹ ختم کر دیا، اچھا نہ کی یہ، لیکن ہمیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو محنت کی ہے ایکیڈین نے، ہم آپ کو جو ہے نا بتائیں گے۔ یہاں پر ایکیڈین نے کیا کیا ہے، مٹی اور سیمنٹ مکس کر کے اس کی رینوویشن کی ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو ٹاور نظر آ رہی ہے، یہ ٹاور ایسی ٹیڑھی تھی، مطلب وہ جو ہے نا یہ کیا کہیں گے ہم، اس ٹائپ کی ہو کر نا بہت ٹیڑھی تھی۔ بعد میں جو ہے جو ایک درمیان میں جو نئی جو لکڑی کے نظر آ رہے ہیں، وہ ایک بیم ایکیڈین نے اس کو سیدھا کر کے دوبارہ اس ٹاور کی جگ لگا کر سیدھا کر کے رینوویشن کیا ہے۔ بہت ٹیڑھا تھا یہ سیڑھی بھی ایکیڈین والوں نے جو ہے نا جو پہلے تھی اس طرح ہی انہوں نے بنایا ہے۔ اچھا، ہم آتے ہیں جو ہے جمع خانے کی طرف دوبارہ۔ پرے حال جماعت خانہ ہے یہ اس جماعت خانے کی جو ہسٹری ہے، جب سے اسلام پونیال میں انٹر ہوئی ہے تب سے جو ہے یہ جماعت خانہ فرسٹ جمع خانہ ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ بھی تھے، یہاں پر فورٹ بھی تھا، اچھا یہاں پر حکمران بھی تھے، تو اس طرح یہاں پر یہ پہلی جماعت خانہ یہاں پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے جو ہیں دلائل اور یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا، ناصر صاحب نے کہا یہ خوش آمدید ہے، یہ جو کارونگ ہے یہ بھی ہمیں کچھ بتا رہے ہیں۔ اس وقت ہم فورٹ کے اس مقام پہ موجود تھے، یہ جو وہ ہے بیس، ٹاور کا بیس ہے نا ڈاکٹر صاحب، سب سے نیچے، تو اس کے اندر ہارڈ راکس بالکل وہ ہے، بڑا پہاڑ ہے پتھر کا، وہاں سے چشمہ نکلتا ہے۔ تو وہاں سے یہ کرتے تھے، یہ وہ پانی اٹھا کے یہاں سے اندر فورٹ کے لیے پانی لوگ اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے، پینے کے لیے، اپنے مان بوشیوں کے گھوڑے کا استبل بھی یہاں اندر ہوتے تھے، وہ یہاں سے پانی یوز کرتے تھے۔ تو اس زمانے کا یہ جو ووڈن
उस ज़माने के ये वो होते थे ताला और चाबी, ये दोनों वुडन होते थे। आज ये हुआ कि वो चाबी हमें नहीं मिली, अगर मिलने की सूरत में हम उसको खोल के तो कहते हैं कि वो चाबी जब यहाँ अंदर डालने के बाद वो करेंगे तो ये खुलता है, हाँ खुलता है। तो ये वुडन ये वो है लाख, ताला और चाबी भी उस ज़माने की यादगार है। दूसरी बात, ये बहुत छोटे बनाए गए इसलिए क्योंकि ये होता था कि ये उसके लिए सेफ्टी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये दरवाज़े छोटे रखे गए ताकि लोग आराम से यहाँ से गुजरेंगे। वो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का या वहाँ से गुजरने के लिए लश्कर के लिए या दूसरे बड़ा हुजूम के लिए मौका नहीं मिलता था। इसके 3 मंजिल थे। फर्स्ट फ्लोर के बारे में आपको बताया, नीचे सबसे पहले कुआं था। इसके ऊपर वाला जो मंजिल है इसमें असला स्टोर था। अब हम सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये सीढ़ी से ऊपर ये लास्ट मंजिल है। लास्ट मंजिल के लिए ये जगह है। ये सीढ़ी से यहाँ जाते थे और यहाँ दरवाज़ा है। दरवाज़ा से होकर ऊपर टॉप फ्लोर पर जो बजाने वाला थे, जो प्रोग्राम में जो पुलू हो रही थी तो ऊपर से बजाते थे और लोग भी ऊपर जाकर तमाशा देखते थे। ये हम इस वक्त बैठक बैठक ओपन बैठक यहाँ पे ये होता था। लोग जब कोई वो हो इवेंट हो, हाँ इवेंट हो, इवन कोई प्लानिंग गाँव की कोई उसके बारे में, हाँ कोई भी मसले पे, कोई ज़मीन की तकसीम का मसला हो, कोई इज्तिमाई सोशल काम करना हो, अच्छा वो ये चैनल की मरम्मत करना हो, रोड रास्ता बनाना हो, तो यहाँ बैठ के क्या करते थे वो नोटेबल भी, आवाम भी, सबको यहाँ बैठ के वो प्लानिंग करते थे। इसके अलावा जितने फेस्टिवल है जैसा शीशुगोट, हेमास, दुबनख्या, यहाँ पे जमा होते थे तो उसमें मुअज्जिन थोड़ा ऊंचे उसमें जगह पे बैठ जाते थे, म्यूज़िक वाले उनके सामने बैठते थे। तो पनियाल के डांस में भी ये है, कोई 7-8 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ये है कि वो नोटेबल की तरफ वो करना है, सलूट मारना है 3 दफ़ा उसको सलाम, हाँ, फिर इधर वो आराम से वो करके हाँ को लगाना है, फिर बाएं साइड पे घूमना है, फिर सलाम उनको करना था। करना है। फिर तीसरा जो स्टेप है वो जो है लास्ट में सलाम। हाँ, तो नाच गाना भी इधर होते थे। इसके अलावा कहते हैं उस ज़माने के इंतहाई जो वो होते थे ज़हीन बुज़ुर्ग, वो जब यहाँ बैठते तो सूरज ऊपर से ये होता है, ये पहाड़ के ऊपर से चलता है अभी भी। जब मखसूस जगहों में से जहाँ ग्रुप होता था तो उस हिसाब से ये वो करते थे, फसलों की काश्त। फिर इसके अलावा ये माल मोशी को नाला ले जाना या इस टाइप के जो वो थे फैसले थे, वो सूरज को देख उस ज़माने में बराबर करते थे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये उस ज़माने की एक गाड़ी ना सब या वाल कला का काम भी देता था। तो अभी भी ये होता है कि जब कभी कोई बड़ा मेहमान आ जाए या कभी कभी कोई गाँव की गैदरिंग हो तो उसी बैग को इस्तेमाल करते हैं। और ये चिनार यहाँ का वो है सबसे वो शाही दरख्त है, इसका साया भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आम बारिश में भी ये करता है कि बारिश आसानी से ये कोई कैनोपी के बराबर, ये समझो लोकल कैनोपी है। तो बाकी उसमें ख़वातीन भी ऊपर दूर थोड़ा बैठ सकती थी, छोटे बच्चे और आम लोग अमूमन खड़े होते हैं या नीचे जगहों में बैठ जाते हैं। ये मतलब बड़े नोटेबल की पोजीशन पे जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो लास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने डिटेलन ये सारा हर एक चीज़ बताया, इससे अच्छा तो कोई बता भी नहीं सकता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी व्यूअर्स, इससे अच्छी डिटेल और इससे अच्छी डॉक्यूमेंट्री कोई हो भी नहीं सकती, जितना कि हर एक चीज़ वाज़ा आपके सामने, हर एक चीज़ वाज़ा है वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो अल्लाह हाफिज़।